का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके। जिन साहब के लिए मेरा रिश्ता आ रहा है वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुके हैं। आप जिन लोगों को रिश्ते के लिए लेकर आ रही थी उनको मना कर दें प्लीज। जी जी, हम अच्छे रिश्ते का इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आ गए? कुछ नहीं, तुम बिजी थी? नहीं, बिजी नहीं थी, राबी का फोन था, वो मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। जानती हूँ, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है। अगर कभी कोई मुझसे पूछे मुझे सबसे ज्यादा नफरत किससे, तो मेरा जवाब राबी ही होगा। उससे कहो या फोन ना किया करे, मांडी क्या जाती है उसे मिल लेती हो, यही काफी है। अच्छा ठीक है, आप अपना मूड खराब नहीं करें, मैं कह दूंगी उसे कि यहाँ फोन ना किया करें। थैंक यू। एक बात कहूँ आपसे, माफ कर देने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। कुछ मामलात माफी के काबिल नहीं होते। अच्छा, अब मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? ओके। यासिर, चाय बना दूं तुम्हारे लिए? आप थका हुआ तो बहुत हूं, लेकिन आपकी तकलीफ कर रही है, मैं खुद बना लूंगा। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारी चाय में गलती से कुछ और डाल दूंगी? आपा, कैसी बातें कर रही हैं? मैं पागल नहीं हूं यासिर। तो किसने कहा कि आप पागल हैं? आपा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुमने परवीन को मेरा ख्याल रखने के लिए रखा है ना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आपा, परवीन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है ताकि वो आपका ख्याल रखे। आप खुद ही तो कहती हैं कि मैं घर में अकेली होती हूँ, मुझे डर लगता है। तुम एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम मुझे कहीं भेज तो नहीं दोगे? कहाँ? किसी पागल खाने? आप कैसी बातें कर रही हैं और ऐसा क्यों सोच रही हैं? खुदा का नाम ले, मैं आपको कहीं नहीं भेजने वाला। इससे तो मैं तैमूर के पास चली जाऊं, मुझे पागल खाने नहीं जाऊं। कोई आपको कहीं नहीं भेज रहा है, कोई कहीं नहीं भेज रहा है आपको। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर बैठिए, यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। क्या हुआ फारिस, आप ठीक तो हैं? कोई बुरा ख्वाब देखा है? पानी लाऊं? सो जा।
मम्मी, पापा और युसरा सब बहुत खुश हैं। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि किस तूफान का सामना करना पड़ेगा उन्हें। देखो राबी, अगर वो हमारी मोहब्बत को इतनी अहमियत देते ना तो उन्हें इस तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। कॉफी। थैंक यू। सुनिए, रात में आप ठीक से सो नहीं सके, कोई परेशानी है? प्लीज चालाक बीवियों की तरह जासूसी मत करो। मैं बिल्कुल ठीक सोया था। जी नहीं, आप डर गए थे, कोई ख्वाब देखा था आपने। काश वो ख्वाब ना होता। ऐसा क्या देखा था? एक दुश्मन को देखा था। दुश्मन को? फारिस साहब मुझे बताते क्यों नहीं है? क्या परेशानी है? कोई ऑफिस का मसला है? मुझे बताएं ना, क्या बात है? बताए बगैर जान नहीं छूटेगी। बिल्कुल नहीं। मैंने ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा था। पता है वो क्या चाहती थी? मुझे तुमसे अलग करना। फिर पता मैंने क्या किया? उसको अपनी गाड़ी से कुचल दी। उस खूबसूरत लड़की को पूरे जहां में और कोई नहीं मिला था, सिर्फ आपके ख्वाब में आना था उसे। ये तो तुम उससे ही पूछो, इसका जवाब तो तुम्हें वही दे सकती है। वैसे मैं शुक्र करता हूँ मेरे ख्वाब में तुम नहीं थी साहब। अगर मैं होती तो क्या होता? तुम दोनों की जान दे देती। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी जान नहीं ली जाती। अब चलिए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, आ जाएं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सफाई कर रही हूँ, और क्या हो रहा है? किचन इतना गंदा पड़ा है, उसको तो तुम साफ करती नहीं। तो कर दूंगी ना, मुझे करना है, मैं कर दूंगी बाजी। आप जाके आराम करें। नहीं, तुम करो सफाई, मैं देख रही हूँ। वैसे कौन सा खजाना दबा हुआ है इस घर में? तुम बोलती बहुत हो परवीन। अब अल्लाह ने जबान दी है तो बंदा तो बोलेगा ही ना। एक आप ही हैं बाजी जिनको मेरा काम पसंद नहीं है, वरना मेरा पूरा खानदान जानता है कि परवीन सफाई में कितनी सुघड़ है। बस इसी घर में मेरी इज्जत नहीं है। अब मैं किचन ही देख लेती हूँ, आप जाएं, जाके आराम कर लें। क्या आपको अचानक बैठे बिठाए शॉपिंग का ख्याल कैसे आ गया? यार शॉपिंग सिर्फ एक बहाना है। मैं सोच रहा था तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। पूरे शहर में सेल लगी हुई है, जाके थोड़ी विंडो शॉपिंग करते हैं, फिर जापानीज फूड खाते हैं और फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएंगे हाईवे की तरफ। कहीं रात वाले भयानक ख्वाब का नतीजा तो नहीं है? अगर उस ख्वाब का नतीजा भी है तो फिर तो कहूंगा उस ख्वाब की ताबीर उलट हो गई ना। वो मुझे तुमसे दूर करना चाहती थी और हम कितने करीब आ रहे हैं। हमारा साथ जिंदगी भर का है ना। ईशो, तुम्हारी ये बातें मुझे कभी कभी बहुत एम्बैरेस कर देती हैं। मैं बड़ा शर्मिंदा हो जाता हूँ। तुम्हें तो शुरू से यकीन है ना कि ये साथ हमेशा का है। मैं चाहती हूँ कि आपको भी यकीन हो जाए कि हमारा साथ जिंदगी भर का है। मेरा ये यकीन तुम्हारे यकीन की वजह से पुख्ता होता। जब मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखता हूँ ना, मुझे तो अब लगने लगा है कि मजबूरी में बंधा गया ये रिश्ता बड़ी गहरी मोहब्बत में तब्दील हो गया। मुझे तो पहले दिन से यकीन था कि अल्लाह ताला ने हमें इस रिश्ते में जोड़ा है तो हमारे दिलों में मोहब्बत भी वही जरूर पैदा करेगा। अब चलें? इससे अच्छा कावा और ग्रीन टी कहीं और पाकिस्तान में नहीं मिलती। रियली? यू विल लव इट। तो कब लेके जा रहे हैं मुझे? अभी चलते हैं? अब भी? हाँ, लेट्स गो। खुला होगा। Okay.
सीरियसली हाँ खाने के बाद ना, अरे चाबी भूला है। आई एम वेटिंग। ओह हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ? वैसे बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम ऐसे घटिया इंसान के साथ कर रही हो। अपनी जबान संभाल के बात करो, समझे? वैसे किस बात का गुस्सा है तुम्हें? तुम्हारे शौहर के लिए मेरे पास इससे अच्छे अल्फाज नहीं है। वैसे गैरत और इज्जत तुम्हारे घर से भी गायब होगी। पता भी है तुम्हें कि किन लोगों के घर में जगह दी हुई है तुमने? तुम अपने काम से काम रखो। हमारे घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। वैसे ये मसला तो सबका है कि इस किस्म की बेहयाई कोई इस माशरे में बर्दाश्त नहीं करने वाला। किस बेहयाई की बात कर रहे हो तुम? अगर ये माशरा तुम जैसे घटिया लोगों को कबूल कर सकता है तो राबी का जुर्म भी माफ कर सकता है, समझे तुम? क्या हुआ है? क्या बात हुई है? तुम्हारा मसला क्या है? औरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना तुम अपना फर्ज समझते हो? दूसरे जब किसी का हक मार लेना तो उनकी जिंदगी में दखल देने का हक बनता है। बकवास बंद करो अपनी। छोड़िए इसे, इसका तो काम ही यही है। इसको तो किसी की इज्जत करना आता ही नहीं है। इज्जत का दर्स तो तुम रहने ही दो दूसरा। और तुम्हें इज्जत का मतलब भी पता है? बड़ी बहन के साथ शादी की हुई है और छोटी के साथ मुंह काला। क्या बकवास कर रहे हो? फारिस, आपको मेरी कसम, प्लीज चले यहाँ से, प्लीज मेरी कसम आपको, प्लीज चले। और किधर भाग रहे हो डरपोक? तुम वापस आओ, तुम्हें सबक सिखाऊं। आप क्यों उसकी बातों को इतना सीरियस ले रहे हैं? अरे बकवास कर रहा था यार, फजूल बातें कर रहा था। ये कोई बात है करने की? तुम जानती हो मेरा राबी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, वो भी तो यही कह रहा था कि शादी से पहले आप उसको पसंद करते थे और शादी मुझसे कर ली। ये कोई बात है करने की? मैं जानती हूँ कि उसने, आप उसकी बात को दिल पे मत लें, उसका तो काम ही यही है दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना। प्लीज अपना मूड ठीक कर लें। अरे तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या हुआ फारिस? उसे क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, सब ठीक है। अच्छा चलो आओ अंदर चल के बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ युसरा, सब खैरियत थी ना? इसका मूड तुमसे तो ऑफ नहीं है? नहीं आंटी, मुझसे मूड ऑफ नहीं था। फिर जरूर ट्रैफिक से इरिटेट हो गया होगा। नहीं, ट्रैफिक से भी इरिटेट नहीं हुए, सिराज मिल गया था, उसकी बातों ने बस उनका मूड ऑफ कर दिया। क्या कह रहा था सिराज? आंटी आपको तो पता है, कभी कोई अच्छी बात निकाली है उसने मुंह से? तुम श्योर हो ना तुमसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, कि मैं तो परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम डिजर्व भी करती हो। तुमने उसका साथ तब नहीं छोड़ा जब वो बहक गया था, वरना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने शौहर को शेयर करे। उसे तुम्हारी इंपॉर्टेंस का एहसास हो गया है। एक बात बताऊं तुम्हें, जब एक औरत मर्द को छोड़ के जाती है जिससे वो प्यार करता है तो वो बहुत इनसिक्योर और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तब फिर बीवी पे डिपेंड करता है वो इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करती है ताकि उसका शौहर फिर से उसका हो जाए। जी आंटी। दूसरे जब किसी का हक मार लेना तो उनकी जिंदगी में दखल देने का हक बनता है। बकवास बंद करो अपनी। छोड़िए इसे। साहब मैंने जितने दिन काम कर लिया ना, आप मेरा हिसाब कर दें बस। क्यों, क्या हुआ? अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ। नहीं बस अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, आप कोई और लड़की तलाश कर लें प्लीज। आपने कुछ कहा है तुमसे? साहब देखे ना, मैं अंदर काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि मैं चोरी कर रही हूँ। तौबा करें, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप यकीन जाने कोई और लड़की होती ना तो कब की भाग चुकी होती है, मैं ही हूँ जो बर्दाश्त कर रही हूँ। देखो
आपा की बातों को आप बुरा मत माना करो। तुम जानती हो ना कि वो परेशानी में कुछ भी बोल देती हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं पागल हूँ, मेरी बातों को अहमियत देने की जरूरत नहीं है। आपा मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो कह रहा था कि देखा साहब, ये ऐसे ही करती है। तुम जाओ, जाके अपना काम करो। यासिर, मैं पागल नहीं हूं। सुना तुमने? मैं पागल नहीं हूं। क्यों कह रही हैं आप ऐसा? आपसे किसने कहा ये सब? मैंने खुद सुना है। तुम अभी परवीन से कह रहे थे ना कि आपा की बातों को अहमियत मत दो। तो मैं इसलिए कह रहा था कि कहीं वो काम छोड़ के ना चली जाए। तो चली जाए, कर दो फारिग उसे, मैं कर लूंगी सारे काम खुद। आपा मसला काम करने का नहीं है, आपके अकेले रहने का है। मैं नहीं चाहता कि आप दिन भर घर में अकेली रहें। मैं अकेली तो नहीं हूं, तैमूर है ना मेरे साथ। आपा जब तक किसी दूसरी मेड का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप प्लीज परवीन को बर्दाश्त करें। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द दूसरी मेड का इंतजाम कर लो। आप बस अपना ख्याल रखें। सिराज की बातों से तो लगता है कि वो मेरे और राबी के बारे में सब कुछ जानता है। अगर उसने ये बात युसरा से कह दी तो युसरा के सामने मेरा सारा इमेज सिफर हो जाएगा। दूसरे जब किसी का हक मार लेना तो उनकी जिंदगी में दखल देने का हक बनता है। बकवास बंद कर अपनी। छोड़िए इसे, इसका तो काम ही यही है। इसको तो किसी की इज्जत करना आता ही नहीं है। मिस्टर चौधरी, फारिस है आप। बिल्कुल ठीक। सुने, मुझे युसरा का कजन ही है सिराज, उसका फोन नंबर चाहिए था। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो, फारिस बात कर रहा हूँ। फारिस, ज़हे नसीब। कल तो ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे मेरे से बात करना या मेरी बात सुनना भी गुनाह है। मुझे मिलना है तुमसे। अच्छा जी, बड़ी हैरत की बात है, आपने मुझे इस काबिल समझा। बताएं कहाँ मिलना है? मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, मेरे ऑफिस आ जाओ। उफ अल्लाह, कितनी मिट्टी है। ये लड़की ठीक से काम नहीं करती। परवीन, परवीन। जी बाजी। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो बता दो। देख रही हो क्या हाल हुआ है, हर तरफ मिट्टी मिट्टी है। हाय बाजी, बस मैं क्या बताऊं, अपना दुख तो मैंने आपको बताया ही नहीं। बड़े अच्छे घराने से हूँ मैं। ये जो मेरे भाई है ना, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। शादी करते ही अपनी बीवियों के हो गए। अब देखे ना बाजी, जिस तरह आपके भाई ने आपको डिप्रेशन में डाल दिया, मैं भी इसी गम से गुजर चुकी हूँ। अब देखें आप खुद को, कितनी बीमार बीमार लगती हैं आप। सच बताऊं ना, अगर मुझे तो खुद डस्ट से इतनी एलर्जी है। क्या
हाँ, वैसे मुझे किसी ने कहा था कि घर के काम काज करने से ना आप 50 बीमारियों से बच जाते हैं, आपको भी करने चाहिए। खैर अगर आप कहती हैं तो मैं कर देती हूँ। तुम रहने दो, ला मुझे दो, मैं खुद कर लूंगी, तुम जाओ। हेलो जी, कौन? मैं फारिस की अम्मी बोल रही हूँ। अरे वाह, आज तो सबको ही मेरी याद आ गई। क्यों बुलाया फारिस ने तुम्हें? ये बात आपको फिर फारिस से पूछनी चाहिए। तुम मुझसे नहीं मिलोगे, सुना तुमने? क्यों जी, मेरे मिलने से आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहती हूँ तुम मुझसे दूर रहो। अब तो मैं आ गया हूँ, अगर वापस चला गया तो वादा खिलाफी हो जाएगी। राबी का फारिस से अब कोई ताल्लुक नहीं है। जानता हूँ मैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि राबी अपने घर वापस चली गई है, और ये सब कुछ आपकी चालाकी से हुआ। वैसे क्या कीमत दी होगी आप राबी को फारिस की जिंदगी से निकालने में? जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान की कीमत होती है, और अगर कीमत सही लग जाए ना तो मोहब्बत वह इंसान भूल जाता है। तुम अपनी कीमत बताओ, तुम क्या कीमत लोगे फारिस से दूर रहने की? मुझे फारिस से क्यों दूर करना चाहती हैं आप? इसलिए कि वो नहीं जानता कि मैं और तुम मिले थे, और ना ही ये बात युसरा जानती है। ओह, ये बात। सच है, आप परेशान ना हो, मैं फारिस से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मिलना तो जरूरी है। पता तो चले आखिरकार बुलाया क्यों। चलें जी, खुदा हाफिज़। जी भेजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ऑफिस तो काफी शानदार बनाया आपने। जब खुला पैसा हो ना तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरती है। एक बीवी से दिल नहीं भरता, दिल बनाने को बायवली रखनी पड़ती है। तुमसे किसे क्या मैंने बाहर वाली रखी हुई है? यार मुझसे क्या पड़ता, लेकिन यह बात मुनासिब नहीं थी कि तुमने अपनी साली को ही। कैसे जानते हो सब? जिस फ्लैट में तुमने उसको रखा था ना, उसके साथ वाले फ्लैट में मेरा आना जाना था। सब खबर है मुझे। मैं राबी को अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। मैंने सिर्फ उसे पनाह दी थी। तुम ये सब वजाहतें मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि युसरा ये सब नहीं जानती। डरते हो इस तरह से? क्योंकि अगर उसे पता चलेगा तो वो भी तुम्हारी तरह गलत फहमी का शिकार हो जाएगी। मेरे बारे में अपनी राय दुरुस्त कर लो। मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ। तुम युसरा से ऐसी कोई बात नहीं करोगे। सुना तुमने? एक मशवरा दूं, तुम युसरा को छोड़ दो, राबी तुम्हें मिल जाएगी। अपनी बकवास बंद करो। मैं लानत भेजता हूँ राबी पे। मैं बहुत खुश हूँ युसरा के साथ। लेकिन यही तो मैं नहीं चाहता कि तुम युसरा के साथ खुश रहो। युसरा से दूर रहना। घबराओ नहीं, अब ये राज राज ही रहेगा। खुदा हाफिज़। ये तुमने अच्छा नहीं किया।
मेरी जरूरत तो पूरी हो ही जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये इनकार तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, बस देखो मैं तो करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। साजदा, साजदा। जी बाजी। ये पैसे रख लो, राबी के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, बल्कि राबी को साथ ही ले जाना, अपनी पसंद से ले लेगी। नहीं अम्मी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा गुजारा हो रहा है। राबी मुझे तंग नहीं करो, साजदा के साथ जाओ और अपनी पसंद से कपड़े ले लो। आपने मेरे लिए पहले की तरह सोचा, ये भी बहुत है मेरे लिए। अच्छा ठीक है साजदा, तुम जाओ, मैं युसरा से कहूँगी, वो ला देगी इसको कपड़े। अम्मी, आपको अब भी लगता है कि मुझ में कहीं बाहर जाने की कोई ख्वाहिश बाकी है? तुम्हारी ख्वाहिश भले खत्म हो गई हो, लेकिन मेरा डर कभी खत्म नहीं होगा राबी। लेकिन मुझे अपनी जन्नत को छोड़ के अब कहीं नहीं जाना। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। जी। तुमने आज सिराज को बुलाया था अपने पास? आपसे किसने कहा? पहले तो मेरी बात का जवाब दो। अम्मी, इस तरह के लोगों को लगाम डालना बहुत जरूरी होती है। मैं तुम्हें श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम और युसरा खुश रहो तो बाहर का आदमी कोई भी आके तुम्हारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता सिराज किसी भी किस्म का कांटेक्ट युसरा से रखे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तुमने उसे बुलाकर अपनी ही कमजोरी उसके हाथ में दे दी। तुम जानते नहीं हो, सिराज जैसे घटिया लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कोई भी मौका जाने नहीं देते। आपी ने तो मुझे कहा था उसने तस्वीरें भेजी हैं। तुमने क्या किया? कोई रिएक्शन दिया, कोई एक्शन लिया? तुम्हें चाहिए था कि उसी वक्त उसका गिरबान पकड़ते और उससे पूछते, ताकि आज जब वो तुम्हें युसरा के साथ देख रहा था तो किसी किस्म की फजूल बकवास ना करता। अब सिराज अपनी जुबान बंद रखेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपसे राब्ता किया था उसने? कब? आपको कैसे पता मैंने उसे मिलने बुलाया? तुमने मिसेस चौधरी से नंबर लिया था ना उसका, उन्होंने मुझे बताया। तो मिसेस चौधरी के पेट में कोई बात नहीं रहती है बेटा, आज वो इत्तेफाक से आई थी, बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया। कि आप बेफिक्र रहे हो, सिराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फारिस बिगाड़ तो वो बहुत कुछ सकता है, इसीलिए शायद तुम इतने बेचैन थे उससे मिलने के लिए। जी जी अम्मी, मैं राबी को ऐसा करूंगी साथ ले जाऊंगी शॉपिंग पे। अच्छा ठीक है, चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जी ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी आंटी? तुम तो पूछो ही मत। क्यों? हमारी बहुत शिकायत कर रही थी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती उसरा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, शायद आपसे ज्यादा ख्याल रखती है वो मेरा। अच्छा, सास के बारे में इतनी खुशफहमियां रखना अच्छी बात नहीं होती। आइंदा कभी मत सोचिएगा कि आप मेरे कान भर सकते हैं उनके खिलाफ। वैसे तो बीवियां अपने शौहरों के कान भरती हैं सास के खिलाफ, लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा है। क्योंकि जो सास अपनी बहू को बेटी का दर्जा देती है, तो फिर बहू का भी फर्ज बनता है ना कि वो अपनी सास को माँ का दर्जा दे। वैसे जिंदगी में पहला मैंने अपना घर देखा है जहाँ सास और बहू की इतनी बॉन्डिंग है। अच्छा ये बताएं कि क्या कह रही थी आंटी? कुछ नहीं, बस वही कुछ ऑफिस के प्रॉब्लम से वो डिस्कस कर रही थी, बिजनेस की कुछ बातें थी ऐसे। अच्छा, वैसे तो काफी परेशान लग रही थी मुझे। ये शादी का कार्ड किसका है? हाँ, ये वो रामीन आई थी, खुद इनवाइट करने के लिए आई थी। अच्छा, जरूर जाएंगे, बस मुझे याद करा देना। जी ठीक। भूख लग रही है, खाना तो लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। मैंने चाय बनाने को कहा था तुम्हें,
चाय? अभी तो दी थी आपको चाय। ये देखे, आपका ही कप तो धो रही हूँ। मुझे मुझे कब दिया तुमने चाय? बाजी देखें, आप ना ऐसा जान करके करती हैं। अभी आप मुझे कह रही थी कि कितनी अच्छी चाय बना के दी परवीन तुमने, अब आप कह रही हैं कि मैंने आपको चाय ही नहीं दी। अच्छा, परवीन, इससे अच्छी जगह तुझे कोई नहीं मिलेगी काम करने के लिए। लगी रहे। ये क्या जिद है राबी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी, चलो उठो। इस तरह मेरा दिल नहीं करा बाहर जाने का। तुम एक काम करो, अपनी पसंद से मेरे लिए कुछ ले आना, मैं वही पहन लूंगी। ये तुम कह रही हो जो अपनी पसंद से ली हुई चीज में भी 1000 खामियां निकाल लेती है। मैं कह रही हूं ना, चलो बाहर, तुम्हारा मूड तब्दील होगा। चलो ठीक है, कुछ हुलिया तो ठीक कर लो। ऐसे ही ठीक है। तुम भी ना। अच्छा, मैं बैग लेके आती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? राबी, तुम कहाँ चली गई थी? तो मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। राबी प्लीज खुद को संभालो। टाई तो देखो उसकी, कैसे मेरे सामने आ खड़ा हुआ। बस चलता ना, तुम उसकी जान ले लेती। अगर तुम उसकी जान ले भी लेती तब भी तुम्हें चैन नहीं आता। तुम्हें दुख इस बात का नहीं है कि उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें दुख इस बात का है कि उसने तुम्हारे एतबार को तोड़ा। इसी बात का तो पछतावा है मुझे, और ये पछतावा मेरी रूह को काट के रख देता है। वक्त हर जख्म का मरहम होता है। देखना, अल्लाह ताला इस पछतावे को खत्म कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको किससे मिलना है? मुझे आपसे मिलना है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे घर तक आ गए। तुम इसे जानती हो राबी? अम्मी, ये मेरी जिंदगी का वो नासूर है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। यासिर, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगे। तो तुम हो वो बेगैरत। दफा हो जाओ यहाँ से। आप मेरी एक दफा बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। चले जाओ, हमने अपना मामला खुदा के सपुर्द कर दिया। खुदा के इंसाफ से डर के तो यहाँ आया हूँ। एक बार आप लोग मेरी बात तो सुने। अम्मी, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। राबी, मुझे एक मौका तो दे के देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। चले जाओ यहाँ से। हमारी इज्जतों का यहाँ तमाशा न बनाओ। खुदा का वास्ता है, चले जाओ यार, चले जाओ। अम्मी, अम्मी, अम्मी आए, प्लीज रोए नहीं। देखिए अम्मी, अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा रोए नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
बात सुनो, ये मैं ना कार्ड वार्ड लोड कराने वाली लड़की नहीं हूँ, सस्ती मेड नहीं हूँ मैं। तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था स्मार्टफोन दिलाने का, वो किधर है? अच्छा, नहीं नहीं, किससे बात कर रही हो? बहन से बात कर रही थी। वो पित्ते में दर्द है बेचारी, बहुत बीमार रहती है, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी तरह? मैं कब बीमार हूँ? वो यासिर साहब आपका पूछ रहे थे, आ गए हैं ना वो? आ गया वो? कब आया? अभी आए अभी। अच्छा, बड़ी जल्दी आ गया। बात सुनो, बेगम साहब आ गई थी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और अब अपना वादा याद रखना तुम। खैरियत है यासिर? तुम इस वक्त कैसे घर आ गए? क्यों, इंसान का अपने घर आने का कोई वक्त होता है क्या? क्या मैं कभी जल्दी नहीं आ सकता? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? अब प्लीज मुझे कुछ देर के लिए आप अकेला छोड़ सकती हैं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आपा प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अपने कमरे में अकेला छोड़ दें। क्या मैं अपने कमरे में कुछ देर अकेला रह सकता हूं? ठीक है। दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके।